आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल दल का मानसून सत्र शुरू। कल से विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्तमान सत्र में अगले 25 वर्षों की कार्ययोजना को सदन की पटल पर रखेगी सरकार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के 35 लाख से अधिक किसानों को 3,900 करोड़ रुपए के दावे का हुआ भुगतान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने किए हैं व्यापक सुधार। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए वीडियो संदेश के जरिए प्रदेशवासियों से की अपील। कहा, यह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। और पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। 16 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सबसे अहम चर्चा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी। यह चर्चा कल से 14 अगस्त तक 24 घंटे लगातार चलेगी। इस दौरान सभी मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, जिसे नागरिकों के सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार का मानसून सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार अगले 25 वर्षों की कार्ययोजना को सदन के पटल पर रखेगी। लगातार 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा होनी और चर्चा के बाद सरकार के द्वारा कैसे इस विजन डॉक्यूमेंट को नीति आयोग के मार्गदर्शन में इसको लेकर के विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी हम लोग सदन में करेंगे और आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को लेकर के सरकार अपने विजन को सदन के पटल पर रखेगी और उस कार्यक्रम को एक समय सीमा के अंदर तैयार करते हुए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस संकल्प को आगे बढ़ाने की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बनेगा। कल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर निर्माण से व्यापारियों में असंतोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सपा के प्रतिनिधिमंडल को विरासत कॉरिडोर में जाने से रोका गया। इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सपा सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। जवाब में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को नकारात्मक और विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि विकास कार्यों के दौरान किसी का नुकसान न हो। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया। मैं एक व्यापारी से बात किया था। वो गोरखपुर की सबसे प्राचीन मंडी है और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके सड़क बनाई जा रही है। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। विधान परिषद में भाजपा सदस्य विजय बहादुर सहित कई अन्य सदस्यों ने कल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम के सदस्यों को अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लौटने पर बधाई दी। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति को लेकर अपने विचार सदन में रखे। इस विषय पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट सपा के सभी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के 35 लाख से अधिक किसानों को दावे के भुगतान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस संबंध में राजस्थान के झुंझुनू में कल एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं। जनवरी से लेके अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। देश के किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया
तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी के भव्य उत्सव को लेकर तैयारियां जारी हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव और अधिक भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार मंदिर के गर्भगृह को 225 किलो चांदी से सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष लगभग 225 किलो चांदी का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह को सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया। भगवान के जन्म महोत्सव को सुंदर, सुचारू और भक्तों के लिए सुलभ बनाने के लिए जो भी उपाय हैं वे सभी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि यह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। कल प्रदेशवासियों के लिए जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है एवं स्वच्छता हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता तथा हमारे भविष्य की पहचान है। श्री योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, पंचायत हो या नगर निकाय, आजादी का यह पर्व हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। राष्ट्रभक्ति के साथ स्वच्छ, सुंदर और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि हम अपने अपने पंचायत सचिवालय, नगर निकाय कार्यालय, घरों, सार्वजनिक भवनों और संस्थानों में तिरंगा लहराएंगे और आसपास की स्वच्छता को अपने व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए सुनिश्चित करेंगे। इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है कि इस 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 35 से अधिक ग्राम प्रधान उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट रूप से सम्मानित किए जा रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम को कल से पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त परिसर घोषित कर दिया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित होने के बाद से अब श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्लास्टिक की टोकरी, लोटा या अन्य सामग्री के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। लगातार 1 महीने से मंदिर न्यास अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहा है। मंदिर परिसर के दुकानदारों और श्रद्धालुओं से पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के उपयोग की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों को बांस की टोकरियां और स्टील के लोटे बांट कर भी इस अभियान के बारे में अवगत कराया गया है। मंदिर न्यास के मुताबिक यह पहल लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहने और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से वाराणसी, बलिया, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद में गंगा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि प्रदेश के 37 जिलों के 95 तहसील और 1929 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल दल का मानसून सत्र शुरू। कल से विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्तमान सत्र में अगले 25 वर्षों की कार्ययोजना को सदन की पटल पर रखेगी सरकार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के 35 लाख से अधिक किसानों के 3,900 करोड़ रुपए के दावे का हुआ भुगतान। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार ने किए हैं व्यापक सुधार।
मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए वीडियो संदेश के जरिए प्रदेशवासियों से की अपील। कहा, यह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। और पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।